आप देखेंगे जब हम पतंग उड़ाते हैं और उसकी जो डोर है वो हमारे हाथ में होती है, हम एकाग्रता के साथ पतंग को देखते हैं कि कोई पतंग को कोई काटने वाला ना आ जाए और सही दिशा में वो उड़े। तो वैसा ही हम सबके जीवन में होता है, हम सबके जीवन में लक्ष्य तय होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और हमें इनवाइट किया उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से हम लोग ने यहाँ फर्स्ट टाइम मकर संक्रांति मनाई और बहुत अपनापन लगा। आज का वो पतंग उत्सव बड़ा ही आनंदमय रहा। बढ़िया तिल के लड्डू भी थे, तिल की पापड़ी भी थी, दही चिवड़ा भी था और भरपूर नाश्ता भी था। तो सब लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। और अब तो मेरी माताएं, बहनें, मेरे बच्चे, वो लोग सबको एकदम एंजॉय के तौर पे ऐसे हो रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जो बच्चे खेल रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, तो मैं उनके साथ ही मैं मस्ती में मतलब हाँ, बच्चे बन गए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था। बहुत समय के बाद एक ऐसा मंच था जहाँ पर सबके सब इकट्ठा होकर यहाँ पर पतंग उड़ाने का कार्यक्रम किया। उड़ाया कि नहीं? बिल्कुल उड़ाया, हम सब प्रतिनिधि। कोई काटा तो नहीं? हमारे धर्म में विभिन्न पर्व आते हैं, यही हमारे धर्म की खूबी है, क्योंकि ये हमें मौका देते हैं इस प्रकार से सभी को एक साथ इकट्ठा होने का। इसी कड़ी में विधायक रिकेश सिंह जी मौजूद हैं, जो आज पतंग उड़ाने का महोत्सव है, मकर संक्रांति, उसका आयोजन चल रहा है। साथ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जानेंगे क्या कुछ खास था। रिकेश जी, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, अब आप विधायक बन के पहला मकर संक्रांति आपका किस प्रकार से खास रहा? देखिए, आज जो है ये जो आयोजन है ये सकल सैन समाज के द्वारा किया गया है, जैन समाज के द्वारा। और श्वेतांबर जैन समाज के विधायक प्रतिनिधि हैं अंकित जैन जी, और दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधि हैं आलोक जैन जी। और दोनों जैन समाज मिल के जो है आज ये पतंग उत्सव का, क्योंकि मकर संक्रांति का सबसे बड़ा त्यौहार है, आज से 30 त्यौहार की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य की उपासना करते हैं हम सभी लोग, और पतंग उत्सव के माध्यम से एक संदेश जो जैन समाज से हम सबको सीखने को मिलता है, कैसे त्याग होता है, कैसे तपस्या होता है। ये समाज के वो सभी समाज को प्रेरणा देने वाला सकल जैन समाज है। आप देखेंगे जब हम पतंग उड़ाते हैं और उसकी जो डोर है वो हमारे हाथ में होती है, हम एकाग्रता के साथ पतंग को देखते हैं कि कोई पतंग को कोई काटने वाला ना आ जाए और सही दिशा में वो उड़े। तो वैसा ही हम सबके जीवन में होता है, हम सबके जीवन में लक्ष्य तय होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, संयमता होनी चाहिए। और जैन समाज इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाने में जैन समाज का बड़ा योगदान है। तो आज का ये उत्सव जो है पहला आयोजन है, और जैसा कि समाज के बड़े बुजुर्ग बता रहे थे कि पहला 40 साल बाद पहली बार दोनों जैन समाज का एक ज्वाइंट कोई कार्यक्रम हुआ है 40 साल बाद। तो ये समाज के लिए बड़ा गर्व का विषय है। मैं खुशकिस्मत हूँ विधायक बन के कि दोनों प्रतिनिधि मिल के, और कोई नहीं बोल सकता कि अलग अलग समाज से हैं, दोनों छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में काम कर रहे हैं और दोनों परिवार के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर मेरे विधायक बनने से और इनको प्रतिनिधि बनाने से दोनों समाज अगर एक मंच पे है तो इससे बड़ा दिन आज कुछ नहीं हो सकता। सूर्य भगवान ने हम सबको आशीर्वाद दे दिया है। तो अब आने वाले समय में और क्या योजना बनानी है उसको लेके भी ये लगातार आज से सोचना चालू किया। मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो मेरा दिमाग जिस प्रकार का ऊपर वाला जानता है, तो हर दिन मैं कुछ नया करने की सोचता हूँ, वही नया करने की अब ये दोनों प्रतिनिधि कर रहे हैं और समाज को एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं। ये दोनों को मैं बधाई देता हूँ। आज का वो पतंग उत्सव बड़ा ही आनंदमय रहा। बढ़िया तिल के लड्डू भी थे, तिल की पापड़ी भी थी, दही चिवड़ा भी था और भरपूर नाश्ता भी था। तो सब लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। महिलाएं, बच्चे और बच्चों को समाज में जोड़ने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ाने के लिए इससे अच्छा आयोजन हो नहीं सकता, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी से कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं बहुत दूर चले गए हैं। न वो पतंग उड़ाते हैं, न वो कबड्डी खेलते हैं, न वो पिट्ठूल खेलते हैं, न वो रस्सी कूदते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि सब भाभी लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जो है समाज एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। आपने हाथ आजमाया कि नहीं पतंग में? हाँ, पतंग में बिल्कुल, और आपके सामने भी आजमाने वाला हूँ। और बढ़िया पतंग बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों का कंपटीशन होगा, भिलाई टाइम्स और रिकेश सिंह का। जी। और एक और मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आपने बहुत सारे विधायक प्रतिनिधि बनाए हैं अभी तक, अधिकतम बहुत सारे वार्डों में। इसका आपने तो मंशा जाहिर कर दी है, पर आपको क्या लग रहा है अभी ग्राउंड में क्या उसका असर मिल रहा है? नहीं, ग्राउंड पे अभी नहीं, अभी इनकी ट्रेनिंग है 28 और 29 की। एक कार्यशाला लगेगी 2 दिन की, एक रिसोर्ट पे इनका वो किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के वक्ता जो है
अलग अलग उसके जो हैं वो इनको ट्रेनिंग देंगे। अभी ट्रेनिंग शुरुआत नहीं हुई है। इनका एक एक कार्यालय होगा, इनको कैसे सामाजिक रूप से काम करना है, कैसे राजनीतिक रूप से काम करना है, कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो है विधायक प्रतिनिधि सिर्फ नाम के नहीं है, ये हर अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि ये खुद विधायक है और अगर ये कोई काम बोलते हैं जनहित में तो उसको करना पड़ेगा। तो वो इस पूरा स्पष्ट है। सिर्फ नाम भर के लिए विधायक प्रतिनिधि नहीं है, इनको वो सारा जवाबदारी दिया जाएगा और जितने विंग है प्रशासन के सारे विंग में इनके साथ मीटिंग की जाएगी और ये अपनी बातों को रखेंगे, समय समय पे अपनी समस्याओं को बताएंगे। समाज को इसलिए प्रतिनिधित्व दिया गया है कि समाज में जैसे अब कई लोग मुझसे खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन श्वेतांबर जैन वाले अंकित को जो है एक अंतिम पंक्ति में हम सबको ये क्यों सोचे कि जैन समाज में सभी लोग जो है प्रतिष्ठित लोग हैं, हो सकता है कुछ कमज़ोर लोग भी हो, कोई कोविड ने बहुत लोग को तोड़ा है, तो वो अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं समाज के लोग, जिस पे मेरी दृष्टि नहीं जा पा रही है, वो दृष्टि जो है अंकित जैन की जाएगी, वो आलोक जैन की जाएगी। वो कमज़ोर लोगों को मदद करने का काम करेंगे, उनका आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, उनका BPL कार्ड बनाएंगे, आवास योजना दिलाएंगे, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं जन जन तक पहुँचाएंगे, लोन दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना है, आपके पसरा वालों को जो फल का व्यापार करते हैं, जूस का व्यापार करते हैं, कोई बुटीक चलाते हैं, उनको जो है 20,000 25,000 रुपये तक का लोन दे रहे हैं, तो सब अब इनके माध्यम से होगा। कुल मिलाकर जनता और आपके बीच की दूरी कम हो जाएगी। हैंड मिले हैं और कहीं ना कहीं लोग जब समाज के प्रतिनिधियों से मिलते हैं तो उनको खुल के बात बताते हैं जी। कई बार ये होता है ना कि जैसे मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है वो अपना तकलीफ किसी को बता ही नहीं सकते, वैसे ही जैन समाज है, उनके अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, लेकिन वो उनको लगता है मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज में तो कभी तकलीफ रहती नहीं है, तो मैं अपना तकलीफ किसे बताऊँ, तो मुझे ना बता के अपने ही समाज के लोग बताएं तो उसका समाधान किया जाएगा। भैया का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक्चुअली कोई भी विधायक अभी तक ये रणनीति नहीं अपनाया था और हमको बहुत अच्छा लगा कि भैया ने हमको आगे बढ़ाया, इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ विधायक श्री रिकेश सिंह जी का। एक लाइन ये, जब तक बिका ना था तो कोई पूछ रहा ना था, जब तक बिका ना था तो कोई पूछ रहा था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल बना दिया। इस पहल से मुझे इतना अपने आप पे गर्व हो रहा है कि रिकेश भैया ने इस समाज के बीच में, इतने लोगों के बीच में रिकेश भैया ने मुझे चुना। इतना अच्छा मौका मुझे मिला है कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। मैं बहुत अच्छा प्रवक्ता तो नहीं हूं, अभी तो मेरी शुरुआत है। बाकी ये बोलूँगा, रिकेश भैया का अत्यंत आभार व्यक्त करूँगा कि रिकेश भैया ने इतने बड़े समाज का दायित्व मेरे कंधे पे सौंपा है और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी दी है कि पूरे दिगंबर जैन समाज को लेके मुझे आगे चलना है। इसके लिए रिकेश भैया का बहुत बहुत सकल जैन समाज सकल जैन समाज आपस में एक होके ये काम करे, इसके लिए रिकेश भैया का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मकर संक्रांति का आज यहाँ पे पर्व मनाया गया, तो किसी भी त्यौहार पर्व में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो रहती है महिलाओं की। तो हमारे साथ कई गृहिणी हैं, महिला हैं, और कैसा आयोजन था और आपको क्या आज सबसे अच्छा लगा? पहले तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी, आज के दिन मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज से साल के सारे नए त्योहारों की शुरुआत हुई है और शुभ दिन जो माना जाता है उसकी आज से साल की शुरुआत हुई है। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था। बहुत समय के बाद एक ऐसा मंच था जहाँ पर सबके सब इकट्ठा होकर यहाँ पर पतंग उड़ाने का कार्यक्रम किया। उड़ाया कि नहीं? बिल्कुल उड़ाया, हम सब प्रतिनिधि। कोई काटा तो नहीं? नहीं, हमारी पतंग काटने की किसी में हिम्मत नहीं है। महिला शक्ति बहुत तेज शक्ति होती है, तो बिल्कुल ना हमारी पतंग कटी और ना हम कटने देंगे। और बताइए, आप मतलब और भी पहले आप यहीं रह रहे हैं सालों से, इसके पहले भी ऐसा आयोजन होते हुए आया है कि? नहीं, मैंने ये फर्स्ट टाइम यहाँ देखा और मुझे बहुत खुशी है कि भैया ने जो हमको पद दिया, उस पद में अंकित भैया और आलोक भैया ने जो ये कार्यक्रम आयोजन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमें इनवाइट किया, उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से हम लोग ने यहाँ फर्स्ट टाइम मकर संक्रांति मनाई और बहुत अपनापन लगा, उसके लिए पूरे जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपने इसमें लड्डू तिली विली का जो बनाते हैं वो सब की तैयारी चलती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने घर में भी बनाए हैं और घर में बना करके हम लोग ने यहाँ पे जो अंकित भैया ने प्रोग्राम रखे थे, और स्पेशली बोले तो जैसे अपने रिकेश भैया हैं, उनको खिलाए कि नहीं? बिल्कुल खिलाए, खाए भैया और बहुत पसंद आया, उन्होंने तो बहुत तारीफ़ें किए। और जो अंकित भैया हैं, अंकित भैया वाकई में उन्होंने इतना अच्छा काम किया, दोनों भैया ने
हाँ आलोक भैया इतना अच्छा काम किए कि जो दोनों जैन समाज साथ में मिलकर के काम किए हैं। और जो हाँ जो रिकेश भैया जो कर रहे हैं उसके आधार पे जो वो चल रहे हैं भैया। और देखिए आपने देखे होंगे कि अभी आज तक ऐसा प्रोग्राम हुआ भी नहीं है कि जो सभी महिलाएं इकट्ठे होकर के पतंग उड़ा रही हूँ, है ना। और यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम मैं देखी हूँ कि महिलाएं भी पतंग उड़ा करके एंजॉय कर रही हैं, वो भी बच्चों के साथ में कर रही हैं और हमारे विधायक जी के साथ में एंजॉय कर रही हैं। हाँ, और पहले ऐसा होता था कि मतलब जेंट्स आ करके पतंग उड़ा के चले जाते थे, महिलाओं को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। और अब तो मेरी माताएं, बहनें, मेरे बच्चे, वो लोग सबको एकदम एंजॉय के तौर पे ऐसे हो रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जो बच्चे खेल रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, तो मैं उनके साथ ही मैं मस्ती में मतलब हाँ बच्चे बन गए थे। तो ऐसा और यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चों की जो एक्टिविटी देख करके और माताएं बहनों की जो एक्टिविटी देख करके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। लड्डू नहीं खिलाया पर आपने। बिल्कुल आप खिलाएंगे, अभी खिलाएंगे, आज ही खिलाएंगे आपको लड्डू। ठीक है जी। मैडम भी मैं परिचय देते हुए बताइएगा कि किस प्रकार से आपका अनुभव भी आपके पास, किस प्रकार से इस आयोजन को आप देखते हैं। वैसे भी भाजपा की उपाध्यक्षा हूँ, महिला मोर्चा प्रभारी भी हूँ और अभी विधायक जी ने मुझे सम्मान देते हुए नेहरू नगर वार्ड का प्रतिनिधि भी बनाया है, वार्ड नंबर 4 का। तो जो सम्मान मिला है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो थोड़ा सेवा का अवसर मिला है। और आज का त्यौहार तो ऐसे भी तिल गुड़ और पतंग का त्यौहार है और उन्होंने सभी समाज के प्रतिनिधियों को बुलाया और सम्मानित किया। जैन समाज के भी दोनों श्वेतांबर दिगंबर भी मिले। तो ये तिल गुड़ की तरह सारे समाज को मिलकर सनातन धर्म को ऊंचा उठाना है, अपनी परंपरा को जीवित रखना है, ये संदेश उन्होंने दिया विधायक रिकेश सेन जी ने। बहुत अच्छा लगा आज जी। भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है, तो इस आयोजन को आप किस प्रकार से लेती हैं? क्या कुछ मतलब आपको अच्छा लगा जाए, आप पतंग उड़ाए सब लोग, तो आपको क्या फिर अच्छा लगा? सब कोई मिले, सबसे परिचय हुआ, जिनको हम लोग नहीं जानते थे उनसे भी मिले। इतने सारे विधायक प्रतिनिधि हमारे साथ थे। मज़ा आया। मैम आप बताइए कैसा आपको लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। रिकेश भैया के साथ मैंने पहली बार प्रोग्राम देखा है शांति नगर में। वैसे तो मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, रायपुर से? हाँ, शादियों की मैं यहाँ ही हूँ, ससुराल यहाँ है। हाँ, शादियों की मैं यहाँ ही हूँ। तो मैंने यहाँ प्रोग्राम पहली बार देखा 3 साल में, बहुत अच्छा लगा। साथ में सब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ और, 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो अभी तो मोदी जी ने खुद आह्वान किया कि 22 तारीख को मत आइए, पर आप लोगों का क्या प्लान है? मैं जानना चाहूँगा कि कब जाने का प्लान है, परिवार के साथ या अकेले, और क्या कुछ लेके तैयारी? बहुत जल्दी हम लोग सब महिलाएं मिलके एक बार अयोध्या जरूर जाएंगे। ग्रुप में आपने प्लान तो नहीं बना लिया एक्सपोज? अभी एक्सपोज नहीं करेंगे, मगर बहुत जल्दी एक्सपोज करेंगे और पूरे मिलकर जाएंगे और बहुत अच्छे से जाने का एक बहुत माने कि हमारे श्री राम भगवान की हम लोग दर्शन करें, अयोध्या जाए, सबके साथ जाए, वो एक मज़ा अलग ही है। मैं चाहूँगा एक बार जयकारा हो जाए, जब हो ही जाए तो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो चलिए ये दिवाली बनेगी। हाँ, 22 हम तारीख घर जी बिल्कुल दीपक जलाएंगे, रंगोली बनाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, खिलाएंगे और बैकुंठ धाम में बहुत मस्त आतिशबाजी के साथ में जी जी जी। तो एक बार और बात हो गई। हाँ, तो ये इस पूरा जो मकर संक्रांति का पर्व हुआ उसको लेकर एक कवरेज थी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए बने रहिए भिलाई टाइम के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं लाभेश घोष, धन्यवाद।